वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भानुप्रतापपुर उपचुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। सीएम बघेल ने कहा कि इस बार वो भानुप्रतापपुर उपचुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने प्रेस वार्ता में कई अन्य विषय को लेकर भी चर्चा की है। देखिए, राज्यपाल जी ने जो बात कही थी और मीडिया के सामने ही बात कही थी, या तो अध्यादेश लिया है या फिर विशेष सत्र बुलाया। आदिवासी समाज के लोगों ने मुझसे कहा कि इससे अध्यादेश लाने के बजाय विधानसभा में इसको विशेष सत्र बुला के चर्चा होनी चाहिए, और उनके भावनाओं के अनुरूप हमने विधानसभा सत्र बुलाया, विशेष सत्र बुलाया, और उसमें चर्चा हुई। कल 11 बजे से लेके 8 बजे रात तक के लगातार चर्चा हुई, जबकि लंच ब्रेक भी नहीं हुआ था। और सारे वर्ग के जो प्रावधान हैं, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, EWS के लिए, वो सारे प्रावधान उसमें किए गए हैं। अब राज्यपाल जी से अपेक्षा कीजिए, उन्होंने जो सार्वजनिक रूप से उन्होंने भावना व्यक्त की, और मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यपाल जी उसमें विलम्ब नहीं करेंगे और उसमें हस्ताक्षर होगा। आज के लिए समय जो है वो केवल और केवल भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए लाया गया। आज फिर नारायण चंदेल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी तरीके की बात है। देखिए, मानसिक दिवालियापन है। एक उपचुनाव से क्या फर्क पड़ना है? ये पूरे प्रदेश की जनता का मामला है। चुनाव तो होते रहेंगे, ये तो उपचुनाव हैं, आम चुनाव भी होंगे, लेकिन ये जो काम हुआ कल, वो मील का पत्थर है। जो किस प्रकार से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा, उसका ये रोड मैप है कि हम सभी वर्गों को साथ में लेके चलना चाहते हैं, तभी छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। तो उस भावना के अनुरूप ये काम हुआ है। ये चुनाव से उपचुनाव से जोड़ना नहीं चाहिए। ये एक्चुअल में वो हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं, तो अपने फेस सेविंग के लिए बात कर रहे हैं, ताकि जब रिजल्ट आए तो अपने आला कमान को बता सके कि हम लोग इस कारण से हारे हैं। तो वो हारने का बहाना ढूंढ रहे हैं, वो ऐसे हार रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी ने कहा है कि वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार भानुप्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। वहीं उन्होंने विकास मॉडल को लेकर भी छत्तीसगढ़ के जनता को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ लगातार विकास के रास्ते में बढ़ रहा है। आज छत्तीसगढ़ नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता सीएम भूपेश बघेल पर विश्वास करती है, कांग्रेस पर विश्वास करती है, और आने वाले कल में कांग्रेस 2023 में भी चुनाव जीतेगी और विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस का परचम लहराएगा। वहीं भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर उन्होंने जीत का पूरा आश्वासन किया है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वादे करती है और जिसे वो पूरा नहीं कर पाती, लेकिन कांग्रेस पार्टी जमीन से जुड़ी हुई है और लगातार जनता के बीच में जाकर अपने दावे करती है और जनता से संवाद करती है और संवाद के माध्यम से उनकी परेशानियों को दूर करती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रायपुर से हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी जुड़ गए हैं। अखिलेश, भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत के साथ इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी। क्या है अपडेट कुछ? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पे आज जैसे ही भानुप्रतापपुर के दौरे पे निकले हुए थे, तो कई ऐसे जो विकट रूप से देखने को जो मिल रही था, खास तौर से जो पक्ष विपक्ष पे जो दावा खेलने वाली या आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चले आ रहा है राजनीतिक में, इसी के पक्ष को रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बयान दिया है कि निश्चित तौर पे आपकी बार जो भानुप्रतापपुर उपचुनाव है वो निश्चित तौर पे कांग्रेस की झोली में आने वाली है। कारण इसी को स्पष्ट करते हुए यह भी बताया कि कहीं न कहीं जो राजनीति जो विपक्ष के नेता भाजपा कर रही है, वो कतई बर्दाश्त नहीं की जा रही है, और आम जनता सबसे बड़ी त्रस्तता इसी वजह से हो गई है कि कहीं न कहीं